ये कहानी है मनीराम की। वे फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसकी फैक्ट्री में नुकसान हो गया, जिससे उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। अब मनीराम बेरोजगार हो गया। मनीराम की पत्नी पहले ही मर गई थी। उसकी एक 8 साल की बेटी नीता थी, जो बैसाखी पर चलती थी। बेरोजगार होने के कारण उसके घर में बहुत परेशानी हो गई थी। उसने अपनी बेटी को नहीं बताया था कि उसका काम छूट गया है। वो रोज काम ढूंढने के लिए बाहर जाता था और शाम को निराश होकर घर लौट आता था। घर आकर उसने नीता को आवाज मारी, नीता, नीता बेटे, कहाँ हो? नीता अपने बापू की आवाज सुनकर बैसाखी के सहारे बाहर आती है। बापू, आप फैक्ट्री से आ गए हो? हाँ बेटे, मैं आ गया हूँ, लेकिन बेटे मैं तेरे लिए जलेबी लाना भूल गया हूँ। अरे कोई बात नहीं बापू, कल ले आना। कल नहीं लाऊंगा बेटे, 2-4 दिन बाद दिवाली का बोनस मिलेगा, तब मैं तेरे लिए फ्रॉक और जलेबी लेकर आऊंगा। नीता को पता था कि उसके लिए ना तो फ्रॉक आएगी ना ही जलेबी। उसके पिताजी को कोई बोनस नहीं मिलने वाला। उसे ये भी पता था कि उसके पिता की नौकरी चली गई है। वो तो कभी कभार कोई काम मिल जाता था तो 2 पैसे ले आते थे, जिससे 2 वक्त की रोटी चल रही थी। किसी दिन दिहाड़ी नहीं मिलती तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ गया। मनीराम ने देखा सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। एक मैं हूँ जो बेटी के लिए जलेबी भी नहीं खरीद सकता और फ्रॉक भी नहीं। मनीराम ये सोचता हुआ आगे चल रहा था। उसने एक दुकान पर सुंदर सी फ्रॉक देखी। मनीराम फ्रॉक देख ही रहा था कि दुकान का मालिक बाहर आया और मनीराम से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने जाते हो क्या? शक्ल से तो चोर लग रहे हो। मनीराम ने कहा, नहीं भैया नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बस ये फ्रॉक देख रहा था जो अपनी बेटी के लिए मुझे पसंद आ गई थी। वैसे भैया ये फ्रॉक कितने की है? दुकान का मालिक बोला, तेरी औकात से तो बाहर है, चल भाग यहाँ से। मनीराम को अपनी गरीबी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, मैं अपनी बेटी के लिए फ्रॉक भी नहीं खरीद सकता। उसे सारा दिन काम नहीं मिला। मनीराम शाम को जब घर के लिए निकलता है तो उसने अपनी जेब में देखा कि उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये पड़े हैं। उसने सोचा कि मैं आज भी अपनी बेटी के लिए जलेबी नहीं लेके जा सकता। दुखी मन से मनीराम भगवान को कहता है, हे भगवान, हमारी किस्मत में इतना दुख क्यों लिख देते हो? मैं चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। यही सोचता हुआ मनीराम घर पहुंच जाता है। नीता उसी का इंतजार कर रही थी। नीता ने कहा, बापू क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मनीराम ने हंसते हुए बोला, बेटा कुछ भी नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। पर नीता को पता था कि उसके बापू के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। जब भी उसे दिहाड़ी पर काम नहीं मिलता तो वह भूखे पेट ही सो जाता था, ताकि राशन एक दिन और चल सके। अगले दिन दिवाली थी। मनीराम सुबह सुबह काम पर निकल जाता है। उसके जाने के बाद नीता मंदिर चली जाती है। मंदिर जाकर भगवान के आगे प्रार्थना करती है, हे माँ, आज दिवाली है, मेरे पास न दिया है न बाती है, फिर भी आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। माँ, मेरे बापू बहुत परेशान है, मैं अपने बापू की मुश्किल भी हल नहीं कर पा रही। माँ, आप जानते हैं बापू कल बिना रोटी खाए सो गए। माँ, मुझ पर कृपा करें, हमें 2 वक्त की रोटी दे दो। मुझे लाखों रुपए नहीं चाहिए, बस माँ मेरे बापू को काम दिला दो, ताकि मेरे बापू को कभी भूखा नहीं सोना पड़े। इतना कहकर वो रोने लग जाती है। उधर मनीराम कहता है, हे भगवान, आज दिवाली है, मुझे इतना काम दिला दो ताकि मैं अपनी बेटी के लिए जलेबी लेकर जा सकूं। मनीराम सोचता हुआ उसी दुकान के पास से निकल रहा था जहां उसे अपनी बेटी के लिए फ्रॉक पसंद आई थी। तभी दुकान का मालिक दुकान से निकला। उसे देखकर मनीराम डर गया, लेकिन आज सेठ जी ने उसे नहीं देखा। सेठ जी आज जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गए और बहुत ही ज़्यादा वो घबराए भी हुए थे। उनके हाथ से काले रंग का ब्रीफकेस कार की जगह नीचे गिर गया। मनीराम ने इधर उधर देखा और बैग उठा लिया। बैग नोटों से भरा हुआ था। अरे बाप रे दैया, इतने पैसे!
इतने पैसों से तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं अपनी बेटी के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ, ढेर सारे कपड़े ले सकता हूँ। वो बहुत ही खुश था, लेकिन उसने सोचा कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो चोरी होगी। ये पैसे तो सेठ जी के हैं, पता नहीं किस काम के लिए ये पैसे रखे होंगे। ये पैसे मैं नहीं रखूँगा, ये सेठ जी की अमानत है। ये सोचकर मनीराम उसी दिशा में जाने लगा जिधर से सेठ जी की गाड़ी गई थी, लेकिन सेठ की गाड़ी उसे दूर दूर तक नजर नहीं आई। वह वापस सेठ जी की दुकान पर गया, लेकिन सेठ जी की दुकान बंद हो गई थी। उसने सोचा, आज सेठ जी की दुकान इतनी जल्दी बंद क्यों हो गई? आज तो दिवाली है। वह साथ वाली दुकान पर पूछने जाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वह बैग लेकर घर की तरफ निकलता है और अपने रास्ते में सोचता है कि वो कल ये बैग सेठ जी को लौटा देगा। वो थोड़ी दूर ही चला था तो उसको सेठ जी की गाड़ी नज़र आ गई और वो बोला, अरे ये तो सेठ जी की गाड़ी है, वो ज़रूर यहीं कहीं होंगे। चलो, मेरी मुसीबत भी दूर हो जाएगी। मैं उन्हें ये बैग वापस कर देता हूँ। अभी वो सोच ही रहा था कि उसकी नज़र सेठ जी पर पड़ गई। उसने देखा सेठ जी रोए जा रहे थे और उनके साथ एक औरत भी थी। वो भी फूट फूट कर रो रही थी। मनीराम उनके पास गया। उसे लगा वह पैसों के लिए ही रो रहे होंगे। सेठ जी, आप इस बैग के लिए रो रहे हैं क्या? देखिए, आप मुझे चोर मत समझिए, मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी से निकल रहे थे, ये बैग आपसे गिर गया। मनीराम की बात सुनकर और हाथों में बैग देखकर सेठ जी सुन रह गए। सेठ जी बोले, हम पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं। आज हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसे खून चढ़ाने की ज़रूरत है। हम दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा। एक आदमी अपना खून देने को तैयार तो था, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे और ये पैसे मैं उसी के लिए ला रहा था। लेकिन अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि ये बैग मुझसे कहीं गिर गया है। वो आदमी बिना पैसे लिए खून नहीं देना चाहता था और बिना खून दिए ही चला गया। जब मनीराम को पता चला कि सेठ जी को खून की ज़रूरत है तो उसकी आंख भर आई और उसने भी कहा, सेठ जी, आप मेरा खून ले लीजिए। अगर किसी की मेरे खून से जान बच सकती है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मनीराम का भी ब्लड ग्रुप सेठ जी के बेटे से मिल गया। उसने अपना ब्लड सेठ जी के बेटे को दिया और सेठ जी के बेटे की सेहत में थोड़ा सा सुधार आने लग गया। ये देखकर सेठ जी ने मनीराम को कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर भी नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जितने पैसे हैं मैं सब तुम्हें दे देता हूँ, तुम ले लो। मनीराम ने कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बच्चे की जान मैंने नहीं बचाई, वो तो भगवान ने बचाई है। तभी तो ऐन मौके पर उन्होंने मुझे भेज दिया और मैं ये पैसे लेकर भगवान की नज़र में नहीं गिरना चाहता। आप ये पैसे रहने दीजिए। मनीराम की बात सुनने के बाद सेठ जी को वो दिन याद आ गया जब उन्होंने मनीराम को चोर समझकर भगा दिया था। यह सोचकर सेठ जी उसके पैरों में गिर गए और बोले, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। इतना कहकर मनीराम वहाँ से चल पड़ा। शाम को लोग अपने घर के बाहर दीपक जला रहे थे, बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे। मनीराम की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए पटाखे तो क्या जलेबी भी खरीद कर नहीं ला पाया था। जैसे ही मनीराम घर पहुंचता है तो उसने देखा कि उसके घर में दिए जल रही हैं, रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं। उसने देखा उसकी बेटी ने वही फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसको पसंद आई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी उसकी बेटी उसके पास आई और चहकते हुए बोली, बापू, ये देखिए मेरी नई फ्रॉक कितनी सुंदर है ना, और मैंने भरपेट जलेबी भी खाई है बापू। आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी माता ने मेरी सब मन्नत पूरी कर दी। बापू, आज तुम्हें नई नौकरी मिली है ना? मनीराम भी अपनी बेटी को देखकर हैरान हो गया। क्या क्या कह रही हो बेटी, मुझे नई नौकरी मिली है? तभी उसने देखा वहाँ से सेठ जी आ रहे थे और उनकी पत्नी भी। मनीराम बोला, सेठ जी, आप यहाँ? तो ये सब आपने किया है? सेठ जी, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? नहीं मनीराम, कोई किसी पर एहसान नहीं करता, सब ऊपर वाले की कृपा होती है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगी। मनीराम बहुत खुश हो जाता है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं नौकरी ज़रूर करूँगा।
हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि खुशियाँ जितनी बांटो उतनी बढ़ती हैं और दुख जितना बांटो उतना कम होता है। आज दिवाली के मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और साथ में यही उम्मीद करती हूँ कि पटाखे ना बजाकर हम मिठाइयाँ बांटकर उन बच्चों की भी मदद करें जो सच में दिवाली मनाना चाहते हैं। दिवाली दियों का त्यौहार है, इसे पटाखे बजा के प्रदूषित ना करें और अपने वातावरण का भी ध्यान रखें ताकि उसमें प्रदूषण ना फैले, और मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ बांटें ताकि हर खुशी आपके घर भी आए। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।